अनुज बधू भगनी सुतनारी, समसठ कन्या समएचारी। इन पे कुदृष्टि बिलोकी जो होई, इन्हें ही बांधे पाप न होई। रामचरितमानस में भगवान राम ने जब बाली को मारा तो बाली ने भगवान राम से प्रश्न किया कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कौन नाथ मोहि मारा। तो भगवान राम ने सुग्रीव को जवाब दिया कि अनुज बधू भगनी सुतनारी, सनसठ कन्या समएचारी। इन पे कुदृष्टि बिलोकी जो होई, इन्हें बांधे पाप न होई। मोहम्मद नसीम हरदोई के जिला जज पास्को अदालत के, जिसके अंडर यह केस आया हुआ था, एक 3 साल की बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ था जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। आप सभी से अनुरोध है मेरा कि वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो मामला है 28 जुलाई 2020 का, जहां पर एक 3 साल की नाबालिग, 3 साल की प्यारी सी बेटी, एक 3 साल की बेटी के साथ वो जघन्य अपराध किसी और ने नहीं, जिसे हम आम भाषा में ताऊ कहते हैं, बड़े पापा कहते हैं, उसने अपने दरिंदगी का, हरदोई का मामला है। 3 साल की बेटी के साथ ऐसा जघन्य अपराध हुआ जिसे देखकर आपकी रूहें कांप जाएंगी। एक 3 साल की बेटी जिसे अपना नाम तक नहीं पता, ठीक से उसे अपना नाम भी याद नहीं होगा, उस बेटी के साथ जो दरिंदगी हुई जिसे देखकर पूरा देश चौंक गया। 28 जुलाई 2020 को हरदोई से करीब 20 किलोमीटर दूर पर एक गांव है, जहां पर एक 3 साल की प्यारी सी बेटी अपने घर के आंगन में खेल रही थी। खेलते खेलते कुछ दूर पर उसे अपने ताऊ दिखाई पड़े और उनके पास वो खेलते हुए चली गई। जब वो बेटी वहां गई तो उस ताऊ ने लाड प्यार के लिए अपने गोद में उठा लिया। हालांकि ये खेती बाड़ी का काम करते थे ये लोग, उसे लेकर अपने साथ खेत की तरफ चला गया। मां ने देखा था कि उसका ताऊ उसकी बेटी को अपने साथ ले जा रहा है। उसने सोचा कि भाई बड़े पापा हैं, घर की बात है, ले जा रहे होंगे लाड प्यार के लिए। देखते देखते करीब 2 घंटे बीत गए। 2 घंटे तक बेटी घर पे नहीं आई तो मां को चिंता हुई उसके खाने पीने के लिए। तो घर के जब बाहर निकलती है तो देखती है कि उसका पड़ोसी जो है उसकी बेटी को लहूलुहान स्थिति में घर ले आ रहा है। ये देखकर मां चौंक पड़ती है और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ती है। आनन फानन में उसके पिता को खबर की गई, जो मजदूरी के काम करता था। पिता भागकर आया और बेटी को जिला अस्पताल ले जाया गया। जिला अस्पताल ले जाने के बाद पता चलता है कि इस बेटी के साथ जघन्य अपराध हुआ है, और यह अपराध किसी और ने नहीं, उसके अपने ताऊ ने किया, जिसका नाम इसू है। तो जज ने क्या फैसला दिया इस मामले में, हम आपको पूरी बात पर दर परत बताएंगे। सुबह का वक्त था, 10 बजे जज अपने केबिन में पहुंचते हैं। वकील, अभियुक्त, आरोपी सब मौजूद थे और जज ने अपने फैसले में, जो कि जज का नाम मोहम्मद नसीम है, जो मुसलमान है, अपने फैसले में पहला वाक्य जो था, उनका पहला वाक्य उन्होंने रामचरितमानस से लिया और कहा, अनुज बधू भगनी सुतनारी, समसठ कन्या समएचारी। इन पे कुदृष्टि बिलोकी जो होई, इन्हें बांधे ही पाप न होई। और अपनी ये श्लोक पढ़ने के बाद उन्होंने अपनी कलम को तोड़ दिया और अपने फैसले में लिखा कि इस दरिंदे को, इस पापी को जिसने जघन्य अपराध किया है, इसको तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक इसकी मौत ना हो जाए। ये सुनने के बाद चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोगों के समझ में नहीं आ रहा था। जज ने फैसला सुनाने से पहले कहा कि जब मैंने इस पूरे मामले की चार्जशीट पढ़ी तो मैं रात भर सो नहीं पाया।
ऐसा दरिंदा, ऐसा इंसान इस समाज में रहने के लायक नहीं है। बड़े पापा कहती थी ये बेटी, जिस बड़े पापा की जिम्मेदारी थी, जिस बड़े पापा की यह फर्ज था कि उस बेटी की रक्षा करते, उसी ने उसकी असमत लूट ली, उसी ने उसकी इज्जत लूट ली। इस फैसले को, इस घटना को 4 साल बीत चुके हैं। बेटी आज भी जिंदा है, लेकिन वो ऐसी हालत में है कि हम आपको बता नहीं सकते। आज भी वो बिस्तर पर है। वो बचेगी नहीं बचेगी पता नहीं। तो हम इस पूरे मामले में आपको विस्तार से बताते हैं कि 28 जुलाई 2020 को यह घटना घटी थी। एफआईआर दर्ज हुई, मेडिकल रिपोर्ट भी आई कि उस बेटी के साथ दरिंदगी हुई है। तो मां बाप जो है अपने भाई के खिलाफ, बड़े भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हैं और उसके बाद पुलिस उसकी छानबीन शुरू कर देती है। वो आरोपी घर से बाहर भाग चुका था। हालांकि वो अविवाहित था, तो घर की कोई जिम्मेदारी तो थी नहीं, उसको कहीं भी जा सकता था। लेकिन पुलिस ने उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी और ताबड़तोड़ 29 जुलाई को घेर कर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेजा गया, उसके खिलाफ चार्जशीट तैयार की गई और लगभग 4 सालों तक यह पूरा मुकदमा चलता रहा। अदालत में जब सुनवाई शुरू हुई तो उस पीड़िता की मां ने जज के सामने कहा कि यह शख्स जो मेरे पति से बड़ा है, मेरा जेठ लगता है, इसने कई बार मेरे साथ छेड़खानी की। इसके छोटे भाई ने कई बार इसको पीटा भी था, लेकिन यह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। कुछ जमीनी मामला भी था, करीब 2 बीघे का। उसने अपने भाई के ऊपर एफआईआर भी की थी। जमीन कब्जा को लेकर कई मामले ऐसे हुए थे। तो इस आदमी का चाल चरित्र पहले से ही खराब था और इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे जाएगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। तो जब शुरू से हम इस बात को शुरू करते हैं, 28 जुलाई को यह घटना घटी 2020 को, 29 जुलाई को गिरफ्तारी हुई और 6 अक्टूबर को पुलिस ने इस आरोपी ईसू के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। लगातार पूरे मामले में सुनवाई चलती रही। 8 गवाह इसमें शामिल हुए। 91 तारीख लगी, 91 दिन तक सुनवाई होती रही। 91 26 जून 2023 को पीड़िता की गवाही भी हुई है पूरे मामले में और उसने साफ कहा कि मेरे साथ जो दुष्कर्म हुआ है उसका जिम्मेदार उसका ताऊ है। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात कि उस व्यक्ति को अपने किए पर पछतावा भी नहीं था। हालांकि वो पूरे मामले में कहता रहा कि वह निर्दोष है, लेकिन उस बेटी के साथ जो उसने दरिंदगी की थी उस पर बिल्कुल पछतावा नहीं था। अदालत में वो पेश हुआ 30 जुलाई 2024 को। जज मोहम्मद नसीम ने अपना फैसला सुनाते हुए उस आरोपी को सजाए मौत की सजा दी और अपनी कलम तोड़ दी और पुलिस को आदेश दिया कि सिर्फ फांसी ही नहीं, इस व्यक्ति के ऊपर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है, जो इस व्यक्ति को देना ही पड़ेगा। अगर यह नहीं देता है तो इसकी संपत्ति को कुर्क किया जाए और उससे वसूला जाए। ऐसा व्यक्ति इस समाज में रहने लायक नहीं है। यह व्यक्ति समाज के लायक नहीं है। हालांकि यह मामला अभी जिला कोर्ट का है। इसके बाद हो सकता है कि वो हाई कोर्ट में अपील करे। भारत के कानून के बारे में तो आपको पता ही है कि यहां का प्रोसेस बहुत लंबा है। आगे क्या होगा इस फैसले में या इस मुकदमे में, हम आपको बताते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि अगर आपको खबर सही लगी हो
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारा समर्थन करें। हमको आपको इसी तरीके से एक नई नई घटना से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।